पौराणिक कहानियाँ। मित्र कैसा चुने। एक लड़के के अनेक मित्र थे, जिसका उसे बहुत घमंड था। जबकि उसके पिता का एक ही मित्र था, लेकिन था सच्चा मित्र। एक दिन पिता ने बेटे को बोला कि तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से आज रात तेरे सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा सहर्ष ही तैयार हो गया। रात को 1 बजे वे दोनों ही बेटे के सबसे घनिष्ठ मित्र के घर पहुँचे। बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया। बार बार खटखटाने पर भी दरवाज़ा जो था वह नहीं खुला। बार बार खटखटाने के बाद अंदर से बेटे का स्वर सुनाई दिया। वह अपनी माँ को कह रहा था कि माँ कह दे आज मैं घर पर नहीं हूँ। यह सुनकर बेटा उदास हो गया, क्योंकि उसे अपने जिस मित्र पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी ने यह कह दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब क्या था, दोनों निराश होकर वापस घर लौट आए। फिर पिता ने कहा कि चल बेटे, तुझे आज मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। दोनों पिता के दोस्त के घर पहुँचे। पिता ने अपने मित्र को आवाज़ लगाई। उधर से जवाब आया कि ठहरना मित्र, 2 मिनट में दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही बाप और बेटा दोनों चकित रह गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो पिता के दोस्त के एक हाथ में रुपयों से भरी थैली थी और दूसरे हाथ में चमचमाती हुई तलवार थी। पिता ने पूछा, यह क्या है मित्र? तब मित्र बोला कि अगर मेरे मित्र ने 1 बजे रात्रि को मेरा दरवाज़ा खटखटाया है तो वह ज़रूर किसी मुसीबत में होगा। और अक्सर मुसीबत 2 प्रकार की होती है, या तो रुपए की प्रॉब्लम होगी, आवश्यकता होगी, या फिर किसी से विवाद हो गया होगा। तो मेरे मित्र, अगर तुम्हें रुपये की आवश्यकता है तो ये रुपए की थैली ले जाओ, और अगर किसी से विवाद हो गया हो तो ये तलवार लेकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मित्र की यह बात सुनकर बाप और बेटा दोनों की आंखें भर आईं, क्योंकि उस मित्र की समझदारी, साथ ही साथ वह तलवार और रुपए की थैली के साथ जब लेकर बाहर निकला तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए थे। पिता की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। ऐसा मित्र ना चुने जो खुदगर्ज हो और आपके काम पड़ने पर बहाने बनाने लगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्र एक ही चुने, लेकिन नेक चुने। मित्र जो हो वह समझदार हो और हमेशा काम पड़ने पर आपकी मदद करने के लिए आगे आए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन की बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियो अपडेट हो वो सबसे पहले जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू।